आदमी है, हकता है कि उसकी तनख्वाह कम है जिससे घर का गुजर बसर नहीं हो पाता है, कहीं और भी ज्यादा कमाने के लिए कभी कभी चला जाता होगा। इसलिए मालिक ने सोचा कि आज अपने इस ईमानदार और गरीब मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। चुनांचे 5000 तनख्वाह थी तो उसने अगले महीने से 6000 तनख्वाह कर दिया और सोचा कि अब गैर हाजिरी नहीं करेगा, अब अब्सेंट नहीं होगा। लेकिन एक महीने में जब उसको 6000 रुपया मालिक ने दिया तो मालिक ने सोचा कि आज मेरा शुक्रिया जरूर अदा करेगा, इसलिए कि 5000 की जगह 6000 दिया हो। लेकिन मामला बिल्कुल अक्ल और कयास के खिलाफ रहा, उसने शुक्रिया अदा नहीं किया, पैसा लिया और चला गया। मालिक ने सोचा कोई बात नहीं, अब गैर हाजिरी कम अज कम नहीं करेगा। लेकिन दूसरे महीने में फिर उसने एक दिन गैर हाजिरी की। अब मालिक को गुस्सा आया, उसने कहा कि मैंने जो तनख्वाह बढ़ाया था अब घटा दूंगा। दूसरे महीने में फिर 5000 तनख्वाह कर दिया और सोचा कि दुनिया बढ़ाने पे कुछ कहे ना कहे, घटाने पे तो स्ट्राइक कर देती है, घटाने पे चक्का जाम हो जाता है, रोड पे आंदोलन होने लगता है। आज मैंने इसकी तनख्वाह घटा दिया है तो ये जरूर शिकायत करेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, तनख्वाह बढ़ाने पे शुक्रिया भी नहीं किया, घटाने पे मालिक से शिकायत भी नहीं किया, बल्कि वो लिया और चल दिया। मालिक से रहा नहीं गया, उसने सोचा कि इससे पूछूंगा जरूर। चुनांचे अपने गरीब नौकर को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे खादिम, जरा ये तो बता कि तुझे मैंने तनख्वाह जब तेरी कम थी मैंने बढ़ाया तो तूने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, वो तो मुझे मंजूर है, लेकिन जब घटा दिया जब भी तूने शिकायत नहीं की, ये बात समझ से बाहर है। अल्लाह अल्लाह, उस गरीब मजदूर का ईमान और अकीदा देखो। और ऐ मुसलमानों, तुम भी उसी की तरह अपने अकीदे को मजबूत करो। उसने जो जवाब दिया और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। जानते हो, मैं जब पहले महीने में एक दिन गैर हाजिरी किया था तो उस दिन इसलिए काम पे नहीं आया कि मेरे घर में मेरी बेटी पैदा हुई थी, मेरे घर में मेरी बच्ची पैदा हुई थी, इसलिए नहीं आया था। लेकिन महीने के आखिर में तूने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी तो मैंने ये सोच लिया कि परवरदिगार, तूने एक आदमी घर में बढ़ाया है तो मेरी रोजी भी बढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। और दूसरे मर्तबा जब मैं नागा किया, मैं जब गैर हाजिरी किया तो उस दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए नहीं आया। जब आपने तनख्वाह घटा दिया तो मैंने समझ लिया, ऐ परवरदिगार, एक खाने वाला कम हो गया है तो उसकी रोजी भी तूने कम कर दिया। नारे तकबीर। इस भरे मजमे में कोई है नबी का आशिक जो खड़े होकर नारा लगा दे? कोई नहीं है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाय 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 हाय, क्या तकरीर है। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, अरे सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्रिया या तुझसे शिकायत क्यों करूं? पहले दिन की गैर हाजिरी में मेरी बेटी पैदा हुई, तनख्वाह बढ़ी तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। ऐ परवरदिगार, एक खाने वाला बढ़ा तो मेरी रोजी बढ़ गई, और दूसरी गैर हाजिरी मेरे माँ के इंतकाल पे एक खाने वाला कम हुआ तो मैंने सोचा कि मेरा वो अपनी किस्मत की रोजी भी उसकी खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, जब मुसलमानों का अकीदा खुदा की जात पर इतना मजबूत हो जाएगा कि नुकसान और नफा का मालिक सिर्फ मेरा परवरदिगार है, ना ये हुकूमत है, ना ये जालिम बादशाह है। कसम खुदा की, ये बुलडोजर चला रहा है, चलाने दो। ये घर तोड़ रहा है, तोड़ने दो। इसे ये मत समझो कि ये तेरी तकदीर बदल सकता है। तेरा घर तो तोड़ सकता है, लेकिन तेरा मुकद्दर बदलने की ताकत इसके बाप में भी नहीं है। क्या बात है। वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, तकदीर। जिंदाबाद जिंदाबाद।
घर तोड़ने का पावर तो उसे है, लेकिन तकदीर बदलने की ताकत इनके बाप में भी नहीं है। तकदीर बदलने की ताकत सिर्फ मेरे परवरदिगार में है, सिर्फ मेरे माबूद बरहक में है। इसलिए खुदा की जात पर यकीन रखो, वरना अगर ये हमें मिटाना चाहता, अगर ये हमें यहाँ से भगाना चाहता तो कब का भगा देता। अगर इसकी बस में होता, अगर इसकी ताकत का दखल होता, कसम खुदा की मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख मुस्काफिरों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया है। गरीब नवाज के कलमा पढ़ाए हुए को यहाँ से भगाना नामुमकिन है। हाँ, मुसीबतें आती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हारे जानों के जरिए, तुम्हारे माल के जरिए, तुम्हारी खेतियों के जरिए तुझे आजमाऊंगा। कभी औलाद के जरिए, कभी खेती के जरिए, कभी जान के जरिए, कभी इज्जत के जरिए। आज अगर ये आजमाइश हमारी हो रही है तो इसलिए नहीं कि जालिमों के अंदर ताकत ज्यादा हो गई है, बल्कि ये आजमाइश भी हमारे गुनाहों और हमारे गलत कामों की वजह से आज मुसलमान आजमाए और तबाह किए जा रहे हैं। वरना किसी माए के लाल में ये जुर्रत नहीं है। अरे जब 313 को रोक न सका तो आज तो पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। जब भूखे और प्यासे सहाबा का जोर रोक न सका, आज सहाबा के गुलाम पूरी कायनात में बेशुमार ताकतों के साथ मौजूद है। इसलिए आप ये मत समझिए कि हमारी परेशानी के सबब ये जालिम हुक्मरान है, नहीं नहीं, बल्कि हमारी बर्बादी की वजह कोई जालिम हाकिम नहीं, बल्कि हमारे गुनाह है, हमारी बदअमालियां है। मेरे मुस्तफा ने 1500 साल पहले फरमाया दिया, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हाकिम है। अमल अच्छा होगा तो बादशाह अच्छा होगा, अमल बुरा होगा तो बादशाह जालिम और जाबिर होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका राजा भी अच्छा हो तो अपने अमल को सही करना शुरू कीजिए, तरीक़े मुस्तफ़ा पे चलना शुरू कीजिए। अल्लाह अल्लाह, रात भर अपने मोबाइल में पबजी का गेम खेलने वाली नौजवान नस्लें, रात भर मोबाइल पे लूडो और गेम खेलकर और पैसा कमाने वाली ये नौजवान नस्लें रात को 12 1 बजे तक गाँव और देहात के पुल और पुलिया पे बैठकर 10-20 की झुंड बनाकर अपने मोबाइल में नंगी और अधनंगी तस्वीरें देखकर दिल बहलाने वाले नौजवान कहते हैं होटलों पे बैठकर कि इस्लाम को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमान तबाह हो रहे हैं। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इकबाल ने तो तुझे शाहीन कहा था, लेकिन इकबाल का शाहीन तेरे अंदर नहीं है। कसम खुदा की, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू अपनी रातों को आवारा गर्दी में गुजारता है और कहता है कि जालिम हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अगर, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुमने सहाबा का किरदार अपने अंदर पैदा कर लिया तो किसी माई के लाल में ये पावर नहीं है कि उस कौम को मिटा सके जिस कौम का नौजवान के अंदर गरीब नवाज का किरदार मौजूद हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सिर्फ गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देने से इनकलाब नहीं आएगा, सिर्फ या गौस का नारा लगाने से इनकलाब नहीं आएगा, सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में सबसे बड़ा झंडा बनाकर लहराने से इनकलाब नहीं आएगा, बल्कि इनकलाब लाना चाहते हो तो गरीब नवाज का किरदार अपने अंदर पैदा करो। इनकलाब लाना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह, आज देखिए हमारी माँ और बहनों बेटियों का हाल ये है कि हमारे इलाके
इलाके में अल्लाह के इज्जत की कसम, यहाँ पर आप देखिए इलाके में उर्स का रिवाज चल पड़ा है। अभी जगह जगह उर्स होगा। बुजुर्गान दीन बहुत से हमारे इलाके में तो 80% मज़ारात ऐसे हैं जहाँ जिसके अंदर कोई है ही नहीं, फर्जी मज़ारात के आरास होते हैं। और बबांगे दुआ ये कहने का हक रखता हूँ कसम खुदा की, अरे मज़ार के लिए साहिब मज़ार होना जरूरी है। यानी जहाँ उर्स करते हो उस कब्र के अंदर कोई ऐसा अल्लाह वाला हो जिसकी तारीख आपको मालूम हो कि वो नमाजी था, वो मुत्तकी था, वो परहेजगार था, वो आलिम दीन था। जब तक उसकी तारीख मालूम ना हो, सिर्फ ख्वाब की बुनियाद पर, सिर्फ सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर मज़ार बनाकर उर्स करना हराम है, हराम है, हराम है। वहाँ जाना हराम, वहाँ उर्स करना हराम, उलमा को बुलाना हराम, वहाँ पर मेला लगाना हराम है। बेशक बेशक, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। इसलिए ऐ मेरी कौम के लोगों कान खोल कर सुन लो। आप समझते हैं कि बहुत आसान है चीजें, नहीं नहीं, बल्कि शरीयत का एक दायरा है, उसकी एक लकीर है। अगर उस लकीर से आगे आप जाएंगे तो उस पार जहन्नम की गड्ढा, जहन्नम का गड्ढा और जहन्नम का अज़ाब आपका मुंतजिर है। अल्लाह अल्लाह। आज देखिए हमारे मज़ारात पे, आरास पे जो औरतों और मर्दों का इख्तलात होता है, कसम खुदा की अगर सही जगह पे भी, सही उर्स में भी हम जाते हैं, अल्लाह वालों के उर्स में जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर इतनी बदतमीजी, बेहयाई और इतनी मर्दों से का इख्तलात, औरतों मर्दों का इख्तलात ऐसा होता है, कसम खुदा की मज़ारात पे दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह वाले अपनी कब्रों में जिंदा है और जब वो अपनी उस जिंदगी के अपने मज़ार पे खैरियत के खिलाफ और हुक्म शरअ के खिलाफ इस कदर काम होता हुआ देखते हैं तो बुजुर्गों की रूह नाराज होकर उस जगह से दूर चली जाती है। आप जब दुआ मांगते हैं तो उस वक्त अल्लाह के वली की रूह वहां से दूर होती है, आपसे नफरत करती हुई नजर आती है। इसलिए कि औलियाए किराम दीन का मजाक बनाने नहीं बल्कि दीन से खेल को और मजाक को खत्म करने के लिए आए थे। आज उन्हीं वलियों की बारगाहों को आपने और हमने तमाशा और मजाक बना दिया है। यकीनन ऐ मेरी कौम की माओ, बेटियों, बहनों, कान खोल कर सुन लो। आज आप शिकायत करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती है। दुआएं कबूल न होने का जरिया बेहयाई और बुराइयां हैं। दुआएं कबूल नहीं होने का जरिया हमारे घर की औरतों का बेपर्दा होना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो तो आप एक बात नोट कर लीजिए, जब तक आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी जब तक पर्दे में ना हो तब तक आप चाहे जितनी नमाजें पढ़े, जितना रोजा रखे, तहज्जुद की जितनी नमाजें पढ़ ले, जितनी बार हज कर ले, उम्रा कर ले, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर की औरत बेपर्दा हो उस घर के मर्दों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, चाहे वो घर मास्टर साहब का हो, चाहे वो घर प्रोफेसर साहब का हो, चाहे वो घर डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब का हो, चाहे वो घर नकीब साहब, शायर साहब का हो, चाहे वो घर मौलाना साहब, इमाम साहब, मुफ्ती साहब का हो, चाहे वो घर किसी पीर साहब का हो, कसम खुदा की किसी साहिब का घर हो, अगर उस साहिब के घर की औरत बेपर्दा है तो जितना बड़ा साहिब क्यों ना हो उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हजरते अल्लामा मुफ्ती फिरोज साहिब किबला, हजरते अल्लामा तौहीद साहिब किबला, नकीब अहले सुन्नत हजरते मौलाना मुश्ताक बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरत मोहतरम, चूंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और एक अजीम शायर आपके सामने तशरीफ फरमा है। हजरत मोहतरम, यकीनन इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए, बिगड़े हुए हालात पे बंद बांधने के लिए लंबा सा वक्त चाहिए, बहुत ही वाफिर वक्त की जरूरत है। लेकिन यहाँ वक्त की जंजीर पैरों में बेड़ियां बांधकर बनाकर डाल दी गई है। हम उस वक्त की जंजीर को, उस वक्त की लकीर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हम उसको पार नहीं कर सकते हैं, वरना जलसे वालों को ये मलाल रहेगा कि इन्हीं की वजह से हमारा जलसा खराब हो गया। हज़रात मोहतरम, हम किसी का जलसा खराब करने नहीं, लेकिन हम ये पैगाम जरूर देंगे, ऐ मेरी कौम के लोगों, आपने आज जो अहले सुन्नत वल जमात का खास करके हाल है, हमने दीन को गमों और दुखों के साथ तो जोड़ा है, लेकिन सुख के वक्त और आसानी के वक्त, खुशी के वक्त हम दीन भूल जाते हैं। जब गम होता है तो दीन याद आता है। बाप की तबीयत खराब है, उस वक्त मौलवी साहब याद आते हैं। आप दुआ कर दीजिए बाप की तबीयत सही हो जाए। बेटा की तबीयत खराब है, उस वक्त इमाम साहब याद आते हैं। घर में बरकत नहीं है, कुरान खानी करवाओ। यानी नुकसान और गम के वक्त दीन याद आता है, लेकिन जब गम खत्म हो गया, परेशानी खत्म हो गई, तो हमने दीन को भुला दिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, दीन सिर्फ गम के वक्त के लिए नहीं है, बल्कि खुशी और गम दोनों वक्त को जो दीन को याद रखे, हकीकत में मुसलमान वही है। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ कोई मर जाता है तो देखिए, हमारे मुर्दे को नहलाने का तरीका सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। लोग कहते हैं, बेटा कहता है, मौलाना साहब मेरे वालिद का कफन सुन्नत के मुताबिक हो। सुन्नत यह है कि सफेद रंग का बेहतर कपड़ा कफन के लिए हो, वरना लाल पीला रंग का कपड़ा भी कफन के लिए दिया जा सकता है, जायज है। लेकिन सुन्नत यह है कि सफेद रंग का कपड़ा हो। कोई ऐसा आदमी है जो बगैर सफेद कपड़े के कफन किसी को दिया हो, आज तक आपने नहीं देखा होगा। हालांकि दे सकता है, लेकिन सुन्नत यह है कि सफेद दे। तो कोई भी सफेद के अलावा कोई दूसरा कपड़ा कफन के लिए इस्तेमाल नहीं करता है। मेरे बाप का की मैयत है, सफेद कपड़ा का कफन दो, ये सुन्नत है। गर्म पानी से नहलाओ, ये सुन्नत है। गर्म पानी में बैर के पत्ते डाल दो, ये सुन्नत है। अतर लगा दो, कफूर लगाओ, ये सुन्नत है। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद कफन पहनाओ सुन्नत के मुताबिक, और उसके बाद जब रखो तो सुन्नत के मुताबिक, लेकर चलो तो सुन्नत के मुताबिक, जनाजा सुन्नत के मुताबिक, कब्र में जब उतारते हैं तो सुन्नत के मुताबिक, यहाँ तक के चेहरा पश्चिम तरफ कर दो सुन्नत के मुताबिक, आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी दो सुन्नत के मुताबिक, तीजा सुन्नत के मुताबिक, दसवां सुन्नत के मुताबिक, चहलुम सुन्नत के मुताबिक, बरसी सुन्नत के मुताबिक, सारी चीजें सुन्नत के मुताबिक। ऐ मेरी कौम के बेगैरत और बाबा गफलत में मुब्तला मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो। अरे जब बाप का जनाजा सुन्नत के मुताबिक उठाते हो, बेटी की टोली सुन्नत के खिलाफ क्यों उठाते हो? जिस तरह बाप का जनाजा सुन्नत के मुताबिक उठाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी बेटी की टोली सुन्नत के मुताबिक उठाना जरूरी है। बहुत कीमती गुफ्तगू हज़रत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जनाजा तो सुन, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। जनाजा तो सुन्नत के मुताबिक, लेकिन बेटी की डोली उठेगी तो शरीयत के खिलाफ। बेटी की डोली उठेगी ढोल और बाजों के साथ, बेटी की डोली उठेगी नचनियों को लाकर नचाने के साथ, बेटी की डोली उठेगी खुराफात और शरीयत के खिलाफ हराम कामों के जरिए। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, इस्लाम जिस तरह दुख में आप इस्लाम के साथ है, उसी तरह खुशी में भी इस्लाम के साथ रहो।
तभी जाकर कामयाब मुसलमान बनोगे। आज तो ढोल बाजों के इस तरह से शायक है। मैंने काजी बस्ती के जलसे में भी कहा था, ये कलाल बस्ती में कुछ दिनों पहले वहां पर सतपीर का गीत हुआ। यानी आज से जो जमानाए जाहिलियत में जो लोग गीत गाते थे, आज इतनी तरक्की के बाद दुनिया चांद पे पहुंच गई, लोग हवाओं में उड़ रहे हैं। लेकिन आज का मुसलमान जिसके हाथों में 4G की जगह 5G आया हुआ है, अभी भी उन नचनियों के नाच और गीत सुनने के लिए बेदम और बेकरार है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हदीस पाक में है कि गाना, ढोल और बाजा की आवाज दिलों में उसी तरह इंसान के दिलों में उसी तरह निफाक पैदा करता है जिस तरह जमीन घास पैदा करती है। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, यकीनन आज तो उलमा की इतनी कसरत है, ये ढोल बाजा गीत गाना नचनियों की नाच देखने के लिए जो कौम बेताब हो। यहाँ तक के इस कौम की ताकत और पावर और इस कौम के नौजवानों की लाउबालीपन इस कदर बढ़ गई है, इस कौम के जवानों की जुर्रत इस कदर बढ़ गई है कि अल्लाह के वलियों के नाम पे भी ढोल बाजा और कव्वालियां करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के वलियों के उर्स में ढोल बाजों के साथ कव्वाली करने वाला, कराने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, जाने वाला, चंदा देने वाला सब जहन्नम का मुस्तहिक बनता नजर आए। नारे तकबीर। हाथ उठे, जबान खुले, ईमानदारी के साथ हाथों को उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज साहब किबला। वाह वाह वाह। खबरदार खबरदार, जिस नबी के नाम का झंडा रबीउल अव्वल में घाटों में जुलूस के नाम पर लेकर निकलते हो, उस नबी का गुलाम अगर कव्वाली की महफिल में जाकर जाहिल, आवारा और गैर महरिम औरतों के ढोल ढाक के जरिए कव्वाली सुने तो यकीनन उसे ये कहने का हक नहीं है, उसे ये बोलने का कतन हक नहीं है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। अरे पहले तुम खुद को नबी की सुन्नतों के मुताबिक आमिल बना लो। मैं लिख देता हूँ, दुनिया तुझे मारेगी नहीं बल्कि दुनिया तुझे सलाम करती हुई नजर आएगी। क्या बात हजरत, जियो हजारों साल। वाह वाह वाह। आज तो उलमा के दिल की बात कर रहे हैं हजरत मोहतरम। इसलिए ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह के इज्जत की कसम, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आप अगर सुधर गए, आपने अगर तौबा कर लिया, आपने अगर ये तहैया कर लिया कि हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो इनकलाब आ जाएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। कौम का नौजवान अगर बेदार हो गया तो उस कौम को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है तरक्की का आसमान छूने से। अल्लाह अल्लाह। ऐ मेरी कौम के लोगों, नहीं बोलिए, अभी तो वक्त शुरू हो रहा है, अभी तो वक्त शुरू हो रहा है। वाह हजरत मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि आज का नौजवान 20, 22, 18, 15, 14 साल का नौजवान जो गानों में, जो अपने मोबाइल में, जो क्रिकेट के मैदान में उलझा हुआ है। लेकिन आओ, आज कहते हैं कि 200 करोड़ मुसलमान हैं लेकिन हम मार खा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की मस्जिदों से लाउड स्पीकर वहाँ की जालिम हुकूमत उतार रही है। मैं तो कहता हूँ इसलिए उतार रही है कि जालिमों ने सोचा कि इस लाउड स्पीकर का
कोई मतलब नहीं है। लाउड स्पीकर पे जब आजान होती है तो लाउड स्पीकर पे आजान का मतलब क्या है? ताकि आपके घर तक आजान की आवाज पहुंचे, आप सुने तो आप उस आजान को सुनकर वहां पहुंचे, यही तो मतलब है। लेकिन आज जालिमों ने अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दिया है तो उसकी वजह सिर्फ उसका जुल्म नहीं, हमारा किरदार है। इसलिए कि वो गैर मुस्लिम पुलिस वाला ये देख रहा है कि आजान सुनने के बाद भी मुसलमान होटल में बैठकर चाय पी रहा है, लॉटरी की दुकान पे खड़ा होकर टिकट काट रहा है, यहाँ पर बैठकर मुसलमान की ग़ीबत कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस मुसलमान को लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। जब नहीं है तो उतार दो। अगर आजान सुनकर सारे लोग मस्जिद की तरफ जाने लगे तो किसी की मजाल नहीं कि हमारी मस्जिदों से स्पीकर उतरवा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती फिरोज साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत। हजरत मोहतरम, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम को बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अरे जब 313 थे तब तो इस्लाम को दुनिया मिटा न सकी। अल्लाह अकबर। जंग उहद की तैयारी चल रही है। आप देखिए कि नौजवानों का वकार कितना अजीम होता है, नौजवान कैसा होना चाहिए, नौजवानों के सीनों में ईमान और दीन का दर्द कैसा होना चाहिए। एक वो भी नौजवान था, मदीने की सरजमीन है। मेरे मुस्तफा ने बिलाल से कहा, ऐ बिलाल जाओ आ जाओ, जंग का ऐलान करो, जिहाद का ऐलान करो। हजरत बिलाल मदीने में घूमते हैं और अर्रहील की सदाएं लगाते हैं कि नबी ने जंग की तैयारी का हुक्म दिया है। सारे लोग मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद मस्जिद नबवी में सहाबा तलवारें लेकर पहुंचते हैं, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का मदीने की ईंट से ईंट बजाने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी जमात के साथ मैदान उहद में जमा हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी ने सहाबा को तैयार किया तो दो छोटे छोटे सहाबी, एक का नाम हजरत मुआज है, एक का नाम हजरत मुअव्विज है। एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र 9 साल है। 11 साल और 9 साल का दो बच्चा जो नबी के दामन से वाबस्ता है, वो अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ रो रही है। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हो? कहा, नबी का गुलाम हजरत बिलाल ने जिहाद पर जाने के लिए आवाज दिया है। ऐ मेरे बच्चों, मेरा शौहर जिंदा नहीं है, तेरा बाप दुनिया में नहीं है। अगर वो होता तो वो भी जिहाद में जाता और शहीद होता तो मैं कयामत के मैदान में किसी शहीद की बीवी कहलाती। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माँ, कल की माँ और औरतों का नजरिया ये था कि मेरा बेटा और मेरा शौहर शहीद हो जाए तो मैं किसी शहीद और शहीद बाप या बेटे की माँ और बीवी कहलाऊं। आज की माँ ये सोचती है कि मैं किसी एक्टर, डांसर और खिलाड़ी की माँ कहलाऊं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी कौम की माँ, एक माँ वो थी जो रो रही है। उसके दोनों बच्चों ने अपनी माँ का आंसू पोंछा और कहा, अम्मी घबराओ नहीं, मेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं, हमें अपनी जान देना गवारा है, लेकिन तेरी आंखों में आंसू देखना हमें गवारा नहीं। अल्लाह अल्लाह, एक वो बेटे थे जो माँ के आंसू पोंछने के लिए अपनी जान देना चाहते थे, और आज एक वो बेटा है जो बीवी को खुश करने के लिए माँ की आंखों में आंसू लाने की कोशिश करता है। अल्लाह अकबर। दोनों बच्चे नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें भी जंग में जाने की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, शहजादो अभी तुम छोटे हो, इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी, तुम जवान हो जाओ फिर तुम जंग में जाना। कहा, या रसूल अल्लाह नहीं, हम जरूर जाएंगे, इसलिए कि हमारी माँ रो रही है, हमारी माँ की आंखों में हमें आंसू गवारा नहीं, हमें आंसू बर्दाश्त नहीं। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कहा, ठीक है, तुम में से जो बड़ा भाई है
है उसे इजाजत है, छोटे को इजाजत नहीं है। छोटे ने तड़प कर कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये तो दिखाई दे रहा है कि वो मुझसे बड़ा है, लेकिन मेरे बदन में मेरे बड़े भाई से ज्यादा ताकत है, मुझे भी इजाजत दे दो। अल्लाह अल्लाह। छोटे भाई ने जंग में जाने के लिए कहा, मैं और मेरा भाई जब कुश्ती लड़ता है तो मैं अपने बड़े भाई को कुश्ती में पटक देता हूँ, हरा देता हूँ। नबी मुस्कुराते हैं, गैबता मुस्तफा मुस्कुराते हैं और कुश्ती का इंतजाम करवाते हैं। मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा चारों तरफ से है, अल्लाह अल्लाह। और छोटा भाई बड़े भाई के दरमियान कुश्ती होती है, लेकिन दुनिया ने देखा, सहाबा ने देखा, मुस्तफा ने देखा, छोटे भाई ने बड़े भाई को जमीन पर गिरा दिया। सहाबा ने पूछा कि तू तो बड़ा है, ये तो बहुत छोटा है, तू उससे हार कैसे गया? कहा मैं जानबूझ के आ रहा हूँ, कुश्ती से पहले मेरे छोटे भाई ने मेरे कान में ये कहा, ऐ मेरे बड़े भाई, नबी ने इजाजत दे दिया है तो अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तू जानबूझकर हार जाना ताकि मुझे भी जंग में जाने की इजाजत मिल जाए। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाइए, आप जरा सोचिए कि एक दौर वो था कि एक नौजवान अपनी जान देने के लिए बहाने तलाशता था। आज का नौजवान है तो खेल कूद में मस्त है, आज का नौजवान है तो गाने बजाने में मस्त है, आज का नौजवान उर्सों और वलियों की बारगाह में जाकर कव्वालियां सुनकर नाचता और झूमता नजर आता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, कसम खुदा की तुम्हारे अंदर आज भी अगर मुआज़ और मुआफ़िज़ जैसा जज्बा बेदार हो जाए तो मैं लिख देता हूँ कि दुनिया की कोई कौम तुम्हें हरा और शिकस्त नहीं दे सकती है।